हम भाइयों, आपका भाई आर्टिस्ट एंजल फिर से आपके सामने कुछ एक अच्छी चीज़ लेके आया जो आपकी लाइफ को सुधार सकती है भाई, और बहुत बेटर बना सकती है। एक जैसे एक कहते हैं ना कि गुड पर्सनैलिटी, आपने कभी वर्ड सुना होगा कि हाँ गुड पर्सनैलिटी, परफेक्ट कहते हैं जिसको, क्योंकि हाँ परफेक्ट पर्सनैलिटी है। तो उसमें ना कुछ स्किल्स आती हैं भाई जो हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है इस सोसाइटी में रहने के लिए। ठीक है, पहली तो है जैसे कि भी पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, फिर आपका उसके बाद आ जाता है जैसे बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा, आपको कोडिंग करनी आनी चाहिए, नेटवर्किंग, कॉन्फिडेंस भाई कभी लूज मत करो, इन्फ्लुएंसिंग पीपल। ठीक है, और एक लीडरशिप होनी चाहिए खुद के अंदर। अगर आप किसी और के प्रति नहीं कर सकते ना, तो अपने लिए लीडरशिप खुद करो, और फिर देखो कि भी आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो। उसके बाद भाई हमेशा मोटिवेशन लेते रहो। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए भाई कुछ आपके भाई ने लिखा है, और मैं आपको बताता हूँ कुछ सरल भाषा में, और कुछ जो नॉर्मल हम वर्ड्स यूज़ करते हैं हमें ना जाने में भी, जो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, वो भी इंग्लिश के वर्ड बोल देता है। तो उस नॉर्मल भाषा में मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, तो मैं बताता हूँ आपको कि पब्लिक स्पीकिंग होती है क्या। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग गाना से एक सीधा सा मतलब ये है कि भाई जैसे लाइव ऑडियंस है ना, आप उस ऑडियंस के सामने, जैसे लोगों का कोई समूह है, उसके सामने खड़े होकर अपने जो विचार है ना, और जानकारी है या संदेश है, उसको प्रभावशाली ढंग से ना, जैसे कि प्रभावशाली का मतलब ये है कि भी वो चीज़ उन पे एक किस्म का जैसे इम्पैक्ट सा पड़े उन पे कि भी हाँ वो शायद उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ काम आए। ठीक है, तो वही कहते हैं हम प्रभावशाली ढंग से मतलब कि एक प्रस्तुत करेंगे भी उसको बहुत प्रॉपरली तरीके से लोगों को वो चीज़ समझाएं, ताकि उनको वो चीज़ समझ में आ जाए। जैसे हमारे टीचर्स हैं ना, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है ना, तो कई बार बच्चे डर जाते हैं स्कूलों में। तो मैं तो टीचर से यही गुजारिश करूँगा कि भी बच्चों का डर खोलें सबसे पहले। अगर वो बिना डरे बोलेगा ना, देखो एक टीचर है ना, तो टीचर का काम है कि अगर जब तक स्टूडेंट को प्रॉपरली आया ही नहीं है ना, तो भाई उसको सिखाते रहने का काम ही टीचर का है। ठीक है, तो आप फीस किस चीज़ की ले रहे हो, सबसे पहले तो ये बताओ। ठीक, अगर 40 बच्चे हैं ना क्लास में, 40 में से अगर एक है ना, एक कोई प्रॉब्लम आ रही है ना कि बार बार उसको वो क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, तो भाई वो उससे बार बार वो चीज़ जितनी मर्जी बार आपसे पूछेंगे, तो आप उतनी बार उसको जवाब दो जब तक उसको वो समझ में ना आए। या कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि भी जिससे उसकी पर्सनैलिटी से लेके कि वो जल्दी वो चीज़ समझ पाए। ठीक है, और जो
जब आप किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो उसको एक नॉर्मल सी, एक साधारण सी बातचीत बोलते हैं। जैसे कि एक किसी से आप नॉर्मल एक, जैसे आप एक सिंगल पर्सन आपके सामने, आपको कोई दोस्त है, आप उससे बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी आपका एक कॉन्फिडेंस सा रहना चाहिए हमेशा, कि भी ये नहीं कि भी नहीं, हमेशा लो ही नहीं रहे, ठीक है। और फिर भाई उसके बाद, लेकिन जब आप कई लोगों के सामने अपने बात रखते हैं ना, तो उसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भी आप कई लोगों के सामने जब अपने विचार और अपने जो आपके थॉट्स हैं ना, जब आप रखते हो कहीं, जैसे कि ये लगा लो, जैसे स्कूल और कॉलेजेस में जैसे प्रेजेंटेशन देना, या कहीं ऑफिस में मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना, वो प्रॉपरली ऐसा देना कि भी अगले को भाई वो चीज़ पसंद भी आए, आपका आइडिया भी पसंद आए, और वो उससे भाई इम्प्रेस भी होए, ठीक है। अट्रैक्टिव माहौल होना चाहिए, और एक सबसे बड़ी बात, फ्रेंडली माहौल होना चाहिए वहाँ, ठीक है। पर फ्रेंडली भी एक वो फ्रेंडली नहीं कि भी आप कहीं बाहर हैं, नहीं, एक ऑफिस का होता है ना, ऑफिस का फ्रेंडली एक मीटिंग का एक अलग तरीका होता है उठने बैठने का, ठीक है, वो बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। तो भाई इसके बाद हाँ, जैसे आप स्टेज पे जाके कई बार जैसे भाषण देते हो ना, या कुछ कहते हो या बोलते हो, अपनी स्पीच देते हो, ठीक है, तो उसमें बल्कि देखो, मैं आपको एक बात करता हूँ, जैसे ये केवल स्टेशन है, ये स्टेशन पर जाकर भाषण देना ही नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन के कई हिस्से इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये नहीं कि भी आप कहीं रेलवे स्टेशन पे या कहीं वहाँ जाके भाषण देना शुरू कर दो, नहीं, ठीक है। ये पब्लिक स्पीकिंग में वो नहीं आता है, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग के भाई प्रमुख उदाहरण, ऑफिस मीटिंग में अपने आइडियाज़ रखना भाई। जैसे आप ऑफिस मीटिंग करते हो ना, तो वहाँ अपने आइडियाज़ रखना। जैसे कि भी आप एक पोस्ट पे हो, तो उस पोस्ट से आगे आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, कंपनी को बेनिफिट क्या होएगा। जैसे आप एक किसी कंपनी में हो, ठीक है, तो जैसे ये लगा लो कि आप मोबाइल की कंपनी में हो, ठीक है, उसकी मार्केटिंग लाइन में आपको भेजा हुआ है, तो मार्केटिंग लाइन में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको मार्केटिंग लाइन में ये करना है कि भाई आपको ये देखना है मार्केट में भाई सबसे ज़्यादा मोबाइल कौन सा चलता है और क्यों चल रहा है, पब्लिक किस चीज़ की तरफ अट्रैक्टिव हो रही है। अभी पीछे आप देख सकते हैं, पिछले 10-15 सालों में लोग फ़ोटोज़ वगैरह कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं भाई, तो इस करके तकरीबन वन प्लस, वीवो, ओप्पो, इनके कैमरे अच्छे हैं। और बाकी जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बाकी वीडियोस वगैरह डालते हैं, वो आईफोन का यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। जॉब इंटरव्यू है, जैसे आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, उसमें कॉन्फिडेंटली ना हर एक जवाब देना,
आइज़ टू आइज़ मिला के कॉन्फिडेंसली पूरा उसको प्रॉपर जवाब दो, ताकि अगले को पता चले कि भी नहीं ये पूरा कॉन्फिडेंट है भाई, ये अपने काम के लिए पूरा इसका काम में फोकस है, ये काम करना चाहता है। ठीक है, क्लास या कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देना भाई, ठीक है, इसमें अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें। जैसे शादी पार्टीज़ वगैरह में या कहीं आप मीटिंग्स में जाते हो तो वहाँ आप एक स्पीच देने की कोशिश करो कि अपने फ्रेंड्स को ना कुछ अच्छे से अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करो कि भी वो उसकी लाइफ में काम आए आगे जाके। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ बस चले गए मोटरसाइकिल गाड़ी में बैठ के कहीं जाके कुछ खा पी के वापस आ गए, नहीं। अगर कहीं खड़े होते हो तो भाई एक दूसरे से बात करो, ठीक है, स्पीच दो एक अच्छी सी कि भी हाँ भाई हमें आगे फ्यूचर में ये करना चाहिए भाई, किसी को दूसरे को बोलो कि भाई तेरे लिए ये चीज़ बेटर है, तो ये चीज़ कर, ठीक है। तो भाई उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया, जिसमें भाई आप हम लोग जितने भी हैं, आप लोग हम लोग मैंने तो अभी स्टार्ट किया भाई, पहले से बहुत लोग हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पर अच्छे से अच्छी स्पीच दें और दुनिया को अच्छे से अच्छा भाई कि भी अवेयरनेस करके रखें। सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया को अवेयरनेस करके रखें। आप लोग, आपका ये कर्तव्य बनता है भाई, ठीक है। जिस देश के आप नागरिक हो ना, तो आपको उस देश के लिए अवेयरनेस होना चाहिए कि भी हमारे समाज में चल क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। और उसके लिए ना भाई हमारे संविधान में ये जैसे अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ऐसे जाके हम भाई कहीं भी कंप्लेंट कर सकते हैं भाई, ये हमारा संविधान है। हम डायरेक्ट पीएम पे भी जा सकते हैं भाई कि भी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है सर, तो आप इस प्रॉब्लम का हल लिखिए या इसको दूर करें। ऐसी अगर राजनीति होगी ना भाई, तो हमारा देश ना दुनिया में सबसे मजबूत और ताकतवर देश होगा भाई। ऐसे फिर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता क्या है, हम सारे बटे हुए हैं, जातों में बटे हुए हैं भाई। अच्छा तू जाट है, अच्छा तू राजपूत है भाई, तू गुज्जर है, हैं? अच्छा तू सैनी है भाई, तो यो है, ये है भाई, अभी तक ये है। जो हमारी एज है या मेरे से थोड़े से बड़े होंगे भाई 4-5 साल, उनके दिमाग में ये बात ना हो, पर जो हमारी पुरानी पिछली पीढ़ी गई है ना, जैसे हमारे दादा लोग हैं ना, उस टाइम ये चीज़ें थी भाई। और इन चीज़ों को ना भाई आज के टाइम पे मैं कहता हूँ कि भी अच्छी बात है कि भी यार सब नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं। कहीं किसी को ये मत कहो कि भी आप ये हो। पता क्या है, देखो कहाँ से पता चलता है कि भी आप कैसे हो और कौन से परिवार से हो, क्या करते हो। वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, मोटिवेट होना, ये सारी चीज़ें जो आर्ट स्किल है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भाई आपको ना जीवन बिल्कुल चेंज कर देगी। और आपको ना कभी भी ये कोई ये नहीं कहेगा कि भी आप यहाँ से। सबसे पहले तो भाई आपको बोलना आना चाहिए। आप अगर कहीं बाहर जाते हो ना, तो शर्माओ मत किसी से पूछने से कि भी ये जगह कहाँ पे है। बहुत दुनिया इतनी अच्छी है ना भाई, मैं आपको सच बताऊँ, केरला के बारे में जो स्टोरियाँ भाई, मैंने तो अभी तक फिल्म देखी नहीं है वो, बट मैं वैसे बता दूँ आपको, मैं केरला में रहा भाई, तो वहाँ के लोग ना इतने फ्रेंडली थे ना भाई, मैं आपको क्या बताऊँ कि भी वो हमें यूँ देखते थे ना, उन्हें पता लग जाता था कि भी हाँ भाई ये
नॉर्थ इंडिया से आए हुए हैं, ये ऊपर से आए हैं भाई यहाँ पे। तो हमसे पूछते थे आप यहाँ क्या करने आए? मैं सर यहाँ पे गेम करने आए हैं और ऐसे ऐसे कोर्स करने आए हैं। तो भाई वो खुद हमें कहते थे कि भी नहीं चलो आप पैदल क्यों जा रहे हो, हम आपको एकेडमी तक छोड़ के आते हैं। भाई वो अपने व्हीकल पे छोड़ के खुद आते हैं। कभी भी किसी के बारे में ऐसा कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। देखो जो मूवियाँ बनती हैं वो एक एंटरटेनमेंट है, ठीक है। जैसे साउथ की मूवी में दिखाया जाता है कि भी इतनी गुंडागर्दी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। आप उन लोगों से भाई अगर कोई इज्जत से बात करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई वो आपको प्रॉपर इज्जत देंगे, ठीक है। और भाई देखो इज्जत देने से तो इज्जत मिलती है। अब किसी को गलत बोलोगे तो वही आगे से जवाब तो आएगा, ठीक है भाई। बाकी भाई इसमें है जैसे इंफॉर्मेटिव, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन आप रखनी चाहिए आप लोगों को ना, कि बीच जैसे सोसाइटी में क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, कि हाँ आज कोई, जैसे सिंपल भाषा में बताता हूँ, न्यूज़ देखो, ठीक है, अखबार पढ़ो, और थोड़ा बहुत बाहर सोसाइटी में हांड क्या, ये नहीं कि एक ही जगह बैठे रहो, लोगों में भी बैठो भाई, बड़ों में भी बैठो, उनसे सीखो। वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, क्योंकि वो आपकी एज से निकल के जा चुके हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट भाई, अपने आप को एंटरटेनमेंट करते रहो। और सबसे बड़ी बात, किसी दूसरे को भी एंटरटेनमेंट करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी भाई यही थे, और अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा मैं, आप कि भी हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, ठीक है। ये 8 स्किल है, 8 स्किल आपको 8 एपिसोड में आपको मैं प्रॉपरली तरीके से सिखा दूँगा। अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग के बारे में नहीं पता चला हो तो भाई प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको नोट्स बना के या कैसे भी कुछ भी करके मैं उसको वो चीज़ भेज दूँगा, ठीक है। बाकी भाई सारे भाइयों को राम राम, सारे भाई फिट रहे हैं भाई, सारे के माँ बाप के भाई सारे के राम राम भाई, आशीर्वाद एक दूसरे के ऊपर बनाए रखो, और भाईचारा 36 बरादरी का भाईचारा भाई टूटन मिलना चाहिए। यह आशा करके भाई मैं चंडीगढ़ से हरियाणा में आया था, ठीक है। मैं 3-4 साल हो गया हरियाणा में आए, और मैंने वही चीज़ देखने मिल नहीं रही भाई जो पहले थी ना, जो पहले देखा करते जब गाँव आया करते छुट्टियाँ में, वही चीज़ सारी बदल गई भाई कभी। तो मैं इसी करके आप लोगों के सामने भाई एक ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी उन चीज़ों को भी ना भूलें, अपनी धरोहर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आप उस धरोहर को भूल गए ना तो सोसाइटी तो क्या है यार, एक सोसाइटी का आपको मीनिंग भी नहीं पता यार, ये भी हकीकत में सोसाइटी है क्या चीज़, बहुत ही मीनिंग निकल के आती है भाई इसके, बहुत ही ज़्यादा। तो बाकी बातें भाई अगले वीडियो में, अगला टॉपिक होगा भाई बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। तो आप सभी भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे
कि भी एक गुड पर्सनैलिटी कैसे होती है, और इसमें जो आर्ट स्किल है वो मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। जय श्री राम।